विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक के अंतर्गत हुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है, जिन्हें स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है। और इन जातक कथाओं कहानियों के माध्यम से ही भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का प्रसार किया है और लोगों को सील, सदाचार और नैतिकता के पथ पे चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। उन्हीं जातक कथाओं में आज हम जातक कथा जानेंगे, मंगल धम्म क्या होता है। एक बार रक्षित नामक जो बोधिसत्व थे, वो हिमालय पे रहते थे और उनके साथ में पास उनके शिष्य रहा करते थे। एक बार उनके शिष्यों ने कहा कि हमें नमक खटाई खाने की इच्छा होती है, कि उन्हें नगर में जाकर के नमक खटाई खा ले करके। वहाँ जाते नगर में जब भ्रमण करने लगते हैं, भिक्षा करके खाने लगते हैं, उस समय एक जगह में राज उद्यान में राजा और वहाँ के नगर श्रेष्ठी और सारी जनता उसकी जो है वो इकट्ठा होकर के कहते हैं कि हमें मंगल क्रिया करनी है। ये मंगल धर्म होता क्या है, कैसे मंगल धर्म होता है। तो सब लोगों में से चर्चा निकलती, उसमें एक व्यक्ति कहता है कि सुबेरे सुबेरे किसी रोहिणी मछली को देख लेना मंगल धर्म होता है। कोई कहता है कि सुबेरे किसी पृथ्वी को स्पर्श कर लेना मंगल धर्म होता है। सुबेरे पानी से भरा हुआ मटका देख लेना, घड़ा देख लेना मंगल धर्म होता है। कोई कुछ इस प्रकार से कहने लगते हैं, मगर एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हो पाते हैं। तो वहीं पे ये जो रक्षित बोधिसत्व के शिष्य थे वहीं पे भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे पूछते हैं भी हम लोग एक बात में सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि इंसान का मंगल धर्म होता क्या है। तो लोग कहते हम लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन रक्षित बोधिसत्व तो जानते हैं, आप लोग वहाँ पे चले ताकि उनसे पूछ करके आ जाए। तो कहते हम लोग तो राज परिवार में रहने वाले हैं, चलो हम सभी चल करके उनसे पूछते हैं करके ऐसा कहते हैं। और सभी जा करके रक्षित बोधिसत्व का अभिवादन करते हैं, कहते हैं कि हमारे मन में प्रश्न उठा है कि मंगल धम्म होता क्या है, इसके बारे में आप बताइए करके। तो रक्षित बोधिसत्व कहते हैं कि मनुष्य का मंगल धर्म होता है सबके प्रति मंगल कामनाएं करना, सबके प्रति मंगल मैत्री करना, हर समय दूसरों के मंगल की, दूसरों के कल्याण की मन में कामना करना कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना करना ही मंगल धर्म होता है। मंगल धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, मंगल धर्म होता है। मंगल धर्म होता है पति पत्नी का मित्र बनकर के रहना, हमेशा सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर के खड़े रहना, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना ही मंगल धर्म होता है। कहते हैं कि मंगल धर्म होता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, किसके दान के बदले में हमें कुछ प्राप्त हो जाए ऐसी अपेक्षा किए बिना, प्रसन्न चित्त से, विनम्रता से, श्रद्धापूर्वक और बिना किसी स्वार्थ के किसी सीलवान, सदाचारी, अच्छे व्यक्ति को दान करना, ये मंगल धर्म होता है। और किसी की बुराई, निंदा या अपशब्दों को ना कहना मंगल धर्म होता है। हत्या, चोरी, व्यभिचार, अकुशल कर्मों को ना करना मंगल धर्म होता है। मन में लोभ, लालच, द्वेष या घृणा को ना आने देना मंगल धर्म होता है। और सबके लिए मंगल की कामना करना, सबसे मित्रवत व्यवहार करना मंगल धर्म होता है। कहते हैं कि इस प्रकार से जो मनुष्य होता है वो सीलवान, सदाचारी और नेक इंसान बनता है। और यही सील, सदाचार, विनम्रता, श्रद्धा, यही सब
इंसान के मंगल धर्म होते हैं। बाकी दूसरा कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी चीज़ें उसका मंगल नहीं कर सकता है, बल्कि मनुष्य का सील, सदाचार, नैतिकता और उसके अच्छे-अच्छे कर्म, अच्छे-अच्छे काम, अच्छे-अच्छे मन विचार, यही उसके मंगल का कारण होते हैं। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के त्रिपिटक के जातक कथाओं में से इस जातक कथा को जाना कि मनुष्य का मंगल धर्म क्या होता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।